तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, लीनियर इक्वेशन काफी शानदार रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, और खास करके मैथमेटिक्स में। लीनियर इक्वेशन अगर आ रहा हो तो बहुत सारा फिजिक्स का क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाता है। तुम लोग तो देखी होगी। और साथ में क्लास नाइन्थ में जो फिजिक्स आने वाला है वो काफी शानदार और काफी बोल्ड फिजिक्स रहेगा, जिसके लिए मैथमेटिक्स का बोल्ड होना काफी ज्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। तो क्लास सिक्स में भी था, सेवेंथ में भी था, एट्थ में भी है, और नाइन्थ और टेंथ में भी रहेगा। तो क्यों ना इसको बहुत अच्छे से किया जाए, ताकि आने वाले क्लासेस में भी ये तुम लोग को परेशान नहीं करे, है ना। दैट मीन्स आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इन इट इन अ वेरी नाइस मैनर, सो दैट आज का पढ़ाया हुआ आगे क्लासेस में भी काम आ जाएगा। और जो पिछले क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट तुम लोग को नहीं पता है, जो स्कूल में नहीं सिखा पाता है टीचर लोग, वो आज तुम लोग को लगेगा कि नहीं, हाँ, सीख के जा रहे हैं कुछ। तो शुड आई स्टार्ट राइट नाउ? Yes. ओके, लेट मी प्रोसीड। लेट मी प्रोसीड। अगर तुम लोग के बुक को देखें, अब विजिबल है क्या, हम देखो तो। हाँ सर। वॉज आई विजिबल राइट नाउ? यस यस। ओके ओके ओके। इट इज हैपनिंग ओवर हियर। अभी भी दिखाई दे रहा है क्या, देखो तो। बट वीडियो इज नॉट कमिंग। ओके, somebody has messaged. ओके, तो चलते हैं हम लोग। अगर तुम लोग के बुक को दिखाएं तो ये ऐसा कुछ है। अगर तुम लोग के बुक को हम दिखाने का प्रयास करें तो ये ऐसा कुछ है, देख पा रही होगी। आई डोंट थिंक आई एम विजिबल राइट नाउ। व्हाई? व्हाट इज हैपेंड ओवर हियर? तो राइट नाउ आई शुड प्रोसीड ओवर। अगर ये दिखाते जाए तुम लोग को, तो ये तुम लोग के बुक का है, ये विजिबल है क्या, ये दिखाई दे रहा है क्या तुम लोग का बुक, सलीना का? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिस इज योर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन नहीं दिख लीनियर रहा है। इक्वेशन। नो एक सर। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आई हैव नॉट स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। नाउ इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अब तो दिखाई दे रहा होगा, हाँ या यस हाँ ना? सर। दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो दिस इज योर बुक लीनियर इक्वेशंस एंड इन इक्वेशन। जी। सो सो बेसिकली वी हैव टू प्रोसीड ओवर इक्वेशंस। तो आज के सेशन में हम लोग इक्वेशंस देखेंगे, और इससे रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आई थिंक वी शुड राइट नाउ स्टार्ट। तो इसको करने से पहले हम लोग इस चीज को देखते हैं। वेट सेकेंड।
So this is our lecture 1. ध्यान से देखते जाना, अब तो विजिबल है, क्लियरली दिख रहा होगा। 1 से 2 मिनट का टाइम लगा, डजेंट मैटर। इज इट विजिबल राइट नाउ टू ऑल ऑफ यू? हाँ। ओके, सो टॉपिक इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें 3-4 टर्म यूज किया गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब तुम लोग को थोड़ा सा भी आइडिया हो अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का तो बता सकती हो। ऑल ऑफ यू आर नोइंग रिगार्डिंग कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स हो, ऐसा ही तो होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, दिस ऑल आर कांस्टेंट्स। वाई? कि अगर इसके बारे में बात करें हम लोग कि जैसे सपोज दैट देयर आर 2 चॉकलेट्स, तो 2 कभी भी बढ़ करके 3 नहीं हो सकता है, या फिर 2 कभी भी घट करके 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है। अगर हम बोल दें 2 बुक्स या 5 बुक्स, इसका मतलब 5 बुक्स ही होगा। वो तो ना तो बढ़ सकता है ना ही घट सकता है, मतलब उसका वैल्यू यानी उसका क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। इतना तो आता होगा, हाँ या ना? टेल मी फास्टर। यस सर। ओके, वेरिएबल्स क्या होता है? कोई कोई कुछ भी बता सकता है क्या वेरिएबल्स के बारे में? एनीथिंग, कोई भी आइडिया, कुछ भी, थोड़ा बहुत, थोड़ा कम ज्यादा, डजेंट मैटर, चलेगा, बोलो। वेरिएबल्स क्या होता है? जिसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स असाइन नहीं किया हो गया हो। जैसे सपोज दैट एक होम है, घर है, और घर के बाहर कितना लोग खड़ा है, क्या अपने को पता है क्या? नहीं पता है। तो उस केस में अगर कोई तुम्हारे ही रूम में बैठा हुआ आदमी पूछता है कि बाहर कितने लोग खड़े हैं, तो क्या हम लोग इस चीज को बता सकते हैं क्या कि कितना लोग खड़ा है? नहीं बता सकते। तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि चलो जितना भी आदमी खड़ा है वो सपोज दैट क्या है? एक्स है। इसका मतलब एक्स क्या डिफाइन करता है कि वो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 100 आदमी खड़ा हो बाहर, हो सकता है 5 आदमी खड़ा हो सकता है 10 आदमी खड़ा हो, कितना भी आदमी खड़ा हो, डजेंट मैटर। बट क्या उसका वैल्यू पता है कि अपने को? नहीं पता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो वी कैन कॉल दैट्स द वेरिएबल। गॉट इट और नॉट? रिप्लाई मी फास्ट। यस सर। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू ओवर द फैक्ट। इक्वेशन इज व्हाट बेसिकली, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उठा लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्या बोले? इफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल, गॉट इट? और दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आमने सामने बैठाते हैं, ठीक है? और बैठाने के साथ साथ ही उस दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन, उस दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन को असाइन कर देते हैं, उस दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन असाइन कर देते हैं। अगर असाइन कर दें तो उससे क्या पता चलेगा कि वो दोनों इक्वेशंस क्या होगा? इक्वल होगा। ये बिल्कुल ही शानदार तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है ना? तो कैन यू से दैट 7x² + 8 इज एन एक्सप्रेशन? एंड विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दिस इज? दिस इज बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व है। देखो ना, 8 है, 7 है, एक्स है ना? 7 भी है, एक्स भी है और 8 भी है। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर अलजेब्रिक पॉइंट्स, अलजेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व है। और अगर अलजेब्रिक टर्म्स इन्वॉल्व है तो हम लोग बोल सकते हैं दिस ऑल आर द एक्सप्रेशंस। एक दूसरा एक्सप्रेशन को लेते हैं x-3। एक फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 7x² + 8। दूसरा वाला एक्सप्रेशन है x-3, और दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। अगर बोलते हैं वो दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे? उस दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे। दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ या ना? बोल देना फास्ट फास्ट फास्ट। ऑल ऑफ यू विल टेल मी फास्टर, क्योंकि बहुत कुछ करना है अभी। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या? हाँ सर। ओके, तो वी कैन से राइट नाउ दैट 7x² + 8 और x-3 ये दोनों टर्म्स था, और दोनों को हमने क्या करा? आपस में सामने सामने बैठा दिया। और अगर आमने सामने बैठा दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया बाय साइन इक्वल टू, दिख रहा है क्या? इक्वल टू का साइन। तो इस केस में क्या कहेंगे हम लोग कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आमने सामने बैठा करके इक्वल टू के साइन के साथ रिप्रेजेंट हमने कर दिया, तो हम लोग बोल देंगे कि दिस इज अ केस ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन, हाउ विल यू डिफाइन या हाउ विल यू टेल दैट सम
some algebraic expressions that it holds the क्वालिटी ऑफ एन इक्वेशन, क्योंकि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आमने सामने, जब ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, देखो 7x² + 8 और दूसरा था x-3, दोनों को आमने सामने हमने क्या किया, बैठा दिया बाय अ साइन इक्वल टू। इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड किया, और अगर इक्वलिटी होल्ड किया तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द केस ऑफ इक्वेशन। उसी तरह से दूसरा उठाते हैं, 3x - 4y = 8। तो इस केस में भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, अपना इक्वेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ये दूसरा ये, और बीच में साइन किसका, इक्वल टू का। इक्वेशन मिस इक्वलिटी, इक्वलिटी तभी आ सकता है जबकि इक्वल टू का साइन लगा हो। तो 3x - 4y = 8, दिस इज ऑल्सो केस ऑफ इक्वेशन। उसी तरह से x-3 = 3x + 8, ये भी क्या होगा, एक इक्वेशन होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो कि अपने सिलेबस में है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 होना। तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है, डिग्री 2 होना। आ रहा है समझ में क्या, क्यूबिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 3 होना। क्या बोले हम, लीनियर का मतलब, लीनियर मीन्स डिग्री कितना होना, 1। तो दिस इज डिग्री, डिग्री अगर क्या है 1 है तो क्या बोल देंगे, लीनियर है। अगर डिग्री 2 है तो बोल देंगे क्या है, क्वाड्रेटिक है। डिग्री अगर 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। और अगर डिग्री 3 है तो हम लोग बोल देंगे क्या है, क्यूबिक है। अब बोलोगी सर ये लीनियर का एग्जाम्पल बताइए, दिखाते हैं अभी तुमको। यहाँ x + 5 अगर हम लोग लिख देते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर, ये x का कितना है बताओ तो, 1 है। और 5 में तो कोई x है ही नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, x का डिग्री हाईएस्ट कितना गया, 1 गया। और अगर 1 हो किसी एक्सप्रेशन का डिग्री, तो हम लोग बोल देंगे वो क्या है, अपना लीनियर है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज दैट आई हैव रिटन हियर x² + 5x + 6। यहाँ पर का x का पावर कितना, 1। यहाँ पर तो कोई x है ही नहीं, तो यहाँ पर x के लिए कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करेंगे। यहाँ पर x का पावर देखो तो कितना है, कितना है बताओ x का पावर। वेर आर ऑल ऑफ यू, x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, यहाँ पर 2 है। और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये क्वाड्रेटिक है। उसी तरह से क्यूबिक का एग्जांपल अगर दें, आई कैन से x³ + 5x² + 6x + 7। यहाँ पर का डिग्री 1, यहाँ का डिग्री 2, और यहाँ का डिग्री कितना है, 3 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो हम लोग बोल देंगे क्या है, वो एक्सप्रेशन क्या है, अपना क्यूबिक है। तो लीनियर करने का मतलब होता है कि डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री शुड बी हाउ मच, 1। तो डिग्री अगर 1 है तो हम लोग बोल देंगे क्या, वो लीनियर इक्वेशन है। तो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंक्लूड, देखो तो वहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या था, पावर 2 था, दिख रहा है क्या वो, येलो कलर से दिख रहा होगा, 7x²। दैट मीन्स x का पावर कितना है, 2 है, प्लस का 8 है। तो क्या वो लीनियर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगा, डिग्री 2 अगर हो गया तो हम लोग बोल देंगे उसको क्या है, वो क्वाड्रेटिक है। सामने वाले में लीनियर था, क्यों, क्योंकि x के पावर कितना है, x का हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 1 है। और अगर 1 हो तो हम लोग बोल देंगे क्या, वैसा एक्सप्रेशन क्या है, लीनियर है। सामने वाला क्वाड्रेटिक था। उसी तरह से यहाँ पर डिग्री 2 था, नीचे वाले में देखो तो क्या है, x का वैल्यू 1, y का भी डिग्री क्या है, 1 है। तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, डिग्री 1 वाला इक्वेशन है। नीचे वाले में देखो, 3x - 4y = 8। फर्स्ट इक्वेशन आई हैव रिटन लाइक दिस वे, x - 3 = 3x + 8। सो इस थर्ड वाले में अगर देखो तो क्या होगा, ये थर्ड वाला, ये जो दिख रहा है, x का डिग्री कितना, 1 है। 3x पर भी डिग्री 1 है, तो ये कौन सा डिग्री होगा, इसका वैल्यू डिग्री हो जाएगा 1। तो हम लोग बोल देंगे क्या है, 1 वाला डिग्री, दैट मीन्स लीनियर है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, तो हम लोग बोल देंगे क्या है, वो लीनियर इक्वेशन है। अब दिखाते हैं x - 3 = 3x + 8। दिस इज अ केस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन का केस है। अब दिखाते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्या होता है। अगर वेरिएबल एक ही हो, यहाँ पर देखो तो क्या वेरिएबल एक ये है, एक ये है, दैट मीन्स x भी है एंड y भी है। तो क्या दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया ना। और अगर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं वो अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल नहीं बल्कि 2 वेरिएबल्स हो गया, x और y।
उसी तरह से 3 वेरिएबल्स होता तो क्या बोलते हैं, कर सपोज दैट एक्स वाई और जेड आ जाता, तो कितना वेरिएबल्स है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। इसका मतलब ये 3 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन होता। तो वन वेरिएबल कहने का मतलब क्या होगा कि वेरिएबल शुड बी ओनली वन। तो लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इसको देख लो, 3x - 4y इज इक्वल टू 8। तो इसका कितना वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है, एक्स और वाई। नीचे वाले को देखो, x - 3 इज इक्वल टू 3x + 8। तो इसके इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, सिर्फ और सिर्फ x ही दिखाई दे रहा है। देखो ना, यहाँ भी x, यहाँ भी x, बाकी ये तो नंबर है, ये भी नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम पे बस क्या है, x है। और एक ही वेरिएबल है तो हम लोग बोल देंगे क्या, दिस इज अ केस ऑफ वन वेरिएबल विच इज x, विच इज x। अगला वाला देखो, क्या लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, एग्जाम्पल लिख रहे हैं x - 3 इज इक्वल टू 3x + 8। तो इस केस में देखो क्या क्या आया था, दोनों साइड एक ही वेरिएबल था x। x y का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। तो दिस इज अ केस ऑफ लीनियर इक्वेशन बट हाउ मेनी वेरिएबल, वन वेरिएबल्स। यहाँ तक तो क्लियर है, यस और नो, टेल मी। यस सर। ओके, अब इसके बाद एक चीज और करते हैं। ये अगर देख पा रहे होगे, एक बीम बैलेंस है। इस बीम बैलेंस को सब कोई देख पा रहा होगा। अगर इस बीम बैलेंस को देखें तो यहाँ पर बहुत सारा वेटिंग स्टोन्स रखा हुआ है, 10 kg का, 5 kg का, 2 kg का। दिख रहा है क्या, 10, 5, 2। और ये बीम बैलेंस का ये फलक्रम है, मतलब इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। अब हम तुमसे पूछेंगे, अभी ये दोनों इक्वल कंडीशन में है। इक्वल कंडीशन कहने का मतलब जितना वेट एलएचएस में है उतना ही वेट आरएचएस में है। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड और एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। दोनों साइड क्या है, वेट इक्वल है। और अगर इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं ये इक्वलिटी मेंटेन करके रखा है, मतलब इक्वल टू का मतलब अगर इस पेन को दिखाएं, ना इधर झुका है ना इधर झुका है, बिल्कुल सामने है। दिख रहा है क्या ये पेन, ये बिल्कुल सामने है, मतलब इक्विलिब्रियम है। ये बीम बैलेंस मतलब तराजू, वो बिल्कुल सामने है, मतलब ना तो इधर झुका हुआ है ना तो इधर झुका हुआ है। वो फलक्रम के अबाउट बिल्कुल क्या है, इक्वलिटी होल्ड करके रखा है। अच्छा, अब इसमें से एक काम करते हैं हम लोग, किसी एक ब्लॉक को उठा लेते हैं, 2 kg वाला वेटिंग स्टोन को उठा लेंगे। तो क्या हुआ, इस साइड वेट कम हो जाएगा एलएचएस में, और आरएचएस में वेट ज्यादा फील आएगा, जिस कारण से क्या होगा, ये ठंडी मतलब ये तराजू उधर की तरफ झुक जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ। अब हम क्या करते हैं, 2 kg वाले को इधर से भी हटा लेते हैं। अब बताओ क्या होगा, दोनों साइड वापस से बैलेंस हो जाएगा, तो वापस से ये तराजू यानी ये बीम बैलेंस इक्वलिटी स्टेट में आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एक बार फिर से 10 kg का ब्लॉक को उठा लेते हैं, 10 kg वाला वेटिंग स्टोन को। वापस से इस साइड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस साइड ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड वापस से झुक जाएगा। अब इसमें एक काम करते हैं, इस साइड से भी हम 10 kg वाले को उठा लेते हैं। अब वापस से बताओ क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दोनों साइड, होगा ना। इसका मतलब हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, अगर ये एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है, दोनों में इक्वलिटी को होल्ड कराना है। इसका मतलब दोनों साइड का वैल्यू, मतलब एलएचएस का भी और आरएचएस वाला वैल्यू, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और अगर इक्वल होगा तो हम लोग बोल देंगे कि वो इक्वेशन का केस है। ठीक है, अब सपोज दैट हियर आई हैव रिटन x - 3 इज इक्वल टू 5। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड वाला जो भी टर्म है और राइट साइड में जो भी टर्म है, दोनों क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है कहने का मतलब दोनों इक्वल है, मतलब कोई भी किसी साइड से ना तो बड़ा है ना तो छोटा है। अगर हम लोग को यहाँ पर +3 कर दें तो राइट साइड में भी क्या करेंगे, तो राइट साइड वाला बताओ तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और लेफ्ट साइड वाला नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने +3 को एक एक्स्ट्रा लोड को डाल दिया, एक लोड को रख दिया, तो क्या हुआ, ये साइड वाला ज्यादा हो गया, लेफ्ट साइड वाला। बट राइट साइड वाला क्या है, ऊपर आ गया, क्योंकि वो हल्का हो गया। अब अगर दोनों को इक्विलिब्रियम में लाना है, मतलब दोनों को इक्वल स्टेट में लाना है, तो वापस से हमको जैसे यहाँ पर +3 को रखे थे, तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमको +3 को एडजस्ट करना होगा। जैसे ही एडजस्ट एडजस्ट करेंगे तो वापस से इक्वलिटी का कंडीशन आ जाएगा। दिख रहा है क्या।
So this is how we maintain linear equation. अब इसके बाद हमको नहीं पता तुम लोगों को कितना कहाँ तक लेवल है, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आएंगे. Some rules are there to solve linear equation in one variable. Suppose that here एक simple linear equation लेते हैं, x minus 3 is equal to 2. तो यहाँ पर x है, माइनस 3 है, तो माइनस 3 वाला टर्म क्या होगा, राइट साइड में जा सकता है. तो फर्स्ट इसमें मेथड है अपना ट्रांसपोजिशन का, ठीक है. तो अगर मान लो हमको सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, ये माइनस 3 वाला x है, माइनस 3 वाला टर्म है, इसमें ऐसा क्या करना है जो कि इस LHS में सिर्फ x बच जाए. तो ऑब्वियस सा बात है, कहोगे क्या सर इसमें माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 में प्लस 3 कर दीजिए तो ये हट जाएगा ये टर्म, और सिर्फ x बच जाएगा आगे वाला. तो वही काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस 3 को ऐड करते हैं. तो टू साइड में भी, मतलब टू वाले साइड में भी प्लस 3 को ऐड करेंगे ताकि इक्वलिटी होल्ड किया रहे. तो जैसे ये प्लस 3 उधर भी ऐड कर देंगे हम लोग, तो वापस इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगा ना. तो एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन एडिंग द सेम नंबर टू बोथ साइड ऑफ इट. अगर दोनों साइड इक्वेशन के हम लोग सेम नंबर को ऐड करते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाता है, अनचेंज हो जाता है. सपोज दैट ये एक्चुअली में क्या था, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 था. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 3 में हमको चूंकि x को ही रखना है, सिर्फ माइनस 3 को नहीं रखना है, तो माइनस 3 को हटाने के लिए क्या कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे. तो राइट लेफ्ट साइड में प्लस 3 करेंगे तो राइट साइड वाला बोलेगा मेरे को भी प्लस 3 चाहिए, तो इसमें भी प्लस 3 कर दिए. लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, इस लेफ्ट साइड वाले में माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली x. बट इस साइड राइट हैंड साइड में क्या बन गया, 2 प्लस 3 बन गया जो कि 5 होगा. तो आवर द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमको x ही चाहिए था, x का फाइनल वैल्यू वी हैव गॉट 5. तो गॉट इट. तो माइनस 3 प्लस 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x का वैल्यू क्या बच जाएगा अपने पास, 5 बच जाएगा. सो द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 इज इक्वल टू 2. बताओ क्या होगा. इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करके दूसरे साइड लेके जाना है. इसके लिए कुछ रूल्स तो तुम लोग को पहले से ही पता होगा. प्लस वाला लेफ्ट साइड जाके माइनस हो जाता है, माइनस वाला लेफ्ट राइट साइड जाके प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड उस साइड जाकर के क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स. तो बताओ यहाँ पर x चाहिए अपने को, x चाहिए, तो इस माइनस 3 वाले टर्म को तो राइट साइड भेज देंगे, और जैसे ही भेजेंगे राइट साइड क्या होगा, x का वैल्यू ये 2 तो है ही, माइनस 3 उस साइड चला जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. सो 5 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सेकेंड रूल है सॉल्व x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. तो बताओ प्लस 3 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, पहला मेथड से सॉल्व करते हैं. x प्लस 3, अगर सिर्फ अपने को x चाहिए तो प्लस 3 का उल्टा करेंगे, माइनस 3 डालेंगे, तो राइट साइड में भी माइनस 3 को रखेंगे, तो x प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली x का वैल्यू कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा. ये कुछ कुछ बेसिक्स लेवल का क्वेश्चन है जिसको हम लोग रूल के तौर पर कर रहे हैं, ना कि एक्सरसाइज है, ठीक है. आर यू गेटिंग. Yes, sir. ओके. मैसेजेस आर देयर. नाउ x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया. दूसरा तरीका है इसी को सॉल्व करने का, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 है. ये तुम लोग को लग रहा होगा कि हम थोड़ा सा बेसिक लेवल क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा तो क्लास 9th और 10th में जो काफी शानदार शानदार क्वेश्चंस आता है उसमें तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा. इसलिए थोड़ा सा बेसिक से उठा रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूदेंगे, ठीक है. तो x प्लस 3 सेकेंड मेथड क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5. तो प्लस 3 राइट साइड जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 5 प्लस का 3, राइट साइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा उसका साइन माइनस 3 में, तो x माइनस 5 विल 5 माइनस 3, सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा. तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक रूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x बाई 2 इज इक्वल टू 3. बताओ तो डिवाइड में जो था उस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना राइट साइड में जाकर के.
तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स ये जो बाय टू था, इसको मेथड वन से सॉल्व करें। देखना, डिवीजन का उल्टा क्या होता है, जैसे वहां पर +3 था तो -3 किए थे, -3 था तो +3 किए थे। यहाँ पर डिवीजन में है 2, ये वाला टर्म डिवीजन में है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि अगर इस 2 को रिमूव करना है, इस वाले 2 को रिमूव करना है तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि ये 2 और 2 कैंसिल हो जाए। तो सर तो बोलोगे लेफ्ट साइड में सर करिएगा, तो राइट साइड में भी करना होगा, बिल्कुल करना होगा, राइट साइड में भी करते हैं। तो दिस इज रूल 3, एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइडेड बाय द सेम नंबर। अगर दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6। तो फाइनली वी आर हैविंग द सॉल्यूशन। सेकेंड मेथड, इसी को अगर सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय में जो 2 है राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर x डिवाइडेड बाय में 2 है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 2, विच विल बी फाइनली 6। सो 6 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसके बाद आता है एक और टॉपिक है, 3x = 6 है, 3 बता दो क्या होगा। अगर हमको सिर्फ x को रखना है तो बताओ क्या करेंगे, 3x है मीन्स 3 × x है, और उधर जो 6 है उसको पड़ा रहने दो। तो x के साथ 3 क्या मल्टीप्लाई में है, अगर हमको 3 को हटाना है तो मल्टीप्लीकेशन का उल्टा ऑपरेशन बताओ क्या होगा, डिवीजन। तो x के साथ जो कि 3 मल्टीप्लाई में है, उसके साथ क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे बाई 3 का। अब बोलोगे सर राइट साइड में लेफ्ट साइड में करेगा, तो राइट साइड में भी अपने को चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो वही काम करेंगे, 3 से डिवाइड भी कर देंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी कर देंगे। तो फाइनली वी विल बी गेटिंग हियर, इस एक्स का वैल्यू कितना आ जाए बताओ, कोई बता सकता है क्या, बहुत सस्ता क्वेश्चन है, बहुत लोअर लेवल पे अभी चल रहे हैं। एक्स का वैल्यू बोलो, जल्दी बोलो, कितना देर लगा रही है, नो बडी इज देयर। वैल्यू ऑफ एक्स विल बी 2, 2. सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। दूसरा मेथड था इसी को सॉल्व करने का, क्या 3x = 6 है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट हियर। अब एक्सरसाइज में चला जाए क्या, Yes, sir. ओके, आई शुड मूव ऑन एक्सरसाइज राइट नाउ। So what I was telling you right now, we should come on to the exercise. ये रहा तुम लोग के बुक का टॉपिक, देख पा रही होगी। इक्वेशन समझ में आ गया आई थिंक, इक्वेशन समझ में आ चुका है, लीनियर इक्वेशन समझ में आ चुका है क्या होता है। अब चलते हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, ये भी समझ में आ गया कि बीम बैलेंस के लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड था, और आरएचएस वाला क्या था, राइट हैंड साइड था ना। नेक्स्ट अपने को चाहिए, ट्रांसपोजिशन मेथड डिस्क्राइब कर चुके हैं, लॉ ऑफ इक्वलिटी डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसके बाद आता है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका वो अभी हम थोड़ा थोड़ा दिखाए थे, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन द टॉपिक, लेट अस मूव ऑन द टॉपिक विच इज योर क्वेश्चंस।
देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि आई थिंक एग्जाम्पल का है, उसको अपने को करना चाहिए। यार क्वेश्चन इज 3z+1 माइनस का 2 × 4z - 3 इज इक्वल टू 4z। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए अपने को? चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हियर गिवन क्वेश्चन इज 3 × z+1 माइनस का 2 × 4z - 3 इज इक्वल टू 4z। इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन इज 3 × z+1 माइनस का 2 टाइम्स 4z - 3 इज इक्वल टू 4z। चलो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे हम लोग? हियर गिवन क्वेश्चन इज 3 टाइम्स ऑफ z विल बी हियर, प्लस का 3 से 1 को भी तो विल बी 3 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ 4z विल बी 8z। ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 2 3 विल बी 6 इज इक्वल टू 4z। अब दिस इम्प्लाइज क्या होगा? देखो तो लाइक टर्म्स एक साथ हो जाएगा और ये वाला एक साथ, मतलब लाइक टर्म्स जो भी होगा वो सबको एक साथ हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से हियर 3z माइनस का 8z, ये वाला प्लस इधर आकर के माइनस का 4z हो जाएगा, और इज इक्वल टू वेरिएबल को एक साइड भेज देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, -6 +6 उधर जाके -6 होगा, और ये +3 उस साइड जाके -3 हो जाएगा। तो इट विल बी -9। 3z में से 8z जाएगा, बताओ कितना बचेगा? 5z माइनस का 4z। तो इट विल बी माइनस का 9z इज इक्वल टू -9। अपने को तो z चाहिए था, z का वैल्यू क्या हो जाएगा? -9/9, ये 1 टाइम्स में। तो आई कैन से हियर z का वैल्यू हो जाएगा, -1। नहीं -1 नहीं 1, अच्छा। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा हम्म। 1। गॉट इट? वेट अ सेकेंड।